बाबर आजम का किंग से स्ट्रगल और स्ट्रगल से किंग तक का सफ़र, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। 2023 यहीं से बाबर आजम की गेम हिलना शुरू हुई थी। एशिया कप 2023 में नेपाल के अगेंस्ट सेंचुरी तो आई, लेकिन उसके बाद इसकी परफॉर्मेंसेज हिलना शुरू हो गई। इसके बाद 2023 का वर्ल्ड कप आया, जिसमें कोई भी नॉकआउट गेम नजर नहीं आई। इंडिया के खिलाफ सिर्फ 50 किया, और वो भी डर डर के। ऐसा लग रहा था जैसे ये डर डर के खेल रहा है, इंडिया इसको अभी कत्ल कर देगा, इस तरह वो डर रहा था। अगर आपने वो मैच देखा है तो आप बखूबी उससे अंदाज़ा होंगे। फिर यहीं से आवाज़ें उठने लगी, क्या ये जाली किंग है? ये कौन सा किंग है? ये पाकिस्तान का किंग है? ये क्या है? क्या बाबर आजम सिर्फ छोटी टीम्स के अगेंस्ट चलता है? क्या ये असली किंग है भी या नहीं है? और ऑनेस्टली प्रेशर उसकी बैटिंग में नजर आता भी था। लेकिन फिर आती है कमबैक स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, आता है PSL 2026, जब उसने तमाम क्रिटिसिज्म के छक्के छुड़ा दिए। उसने ऐसे ऐसे छक्के लगाए, उसने 38 बॉलों पर 50 और फिर आगे 19 बॉलों पर 50 लगा के 103 रन बनाए, जिसने सबको हैरान कर दिया। PSL का पहला 100 लगाया 152 गेंदों पर, और वो भी आखिरी गेंद पर। बहुत ही इंटेंस का माहौल था। उसने अपना ऐसा कमबैक किया है कि जब अब वो पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है। लेकिन फिर एक और सवाल पैदा होता है, ये तो है लीग, वो इंटरनेशनल में परफॉर्म करेगा? तो उसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ। ये BBL लीग में गया था, इसने मेरे ख्याल में 100 या 150 रन बनाए थे 115 के स्ट्राइक रेट के साथ। वो भी लीग थी, ठीक है। 2025 में इसकी फॉर्म नहीं थी, इसने ये लीग खेली तो उसमें भी इसने परफॉर्म नहीं किया। अब इस लीग में इसने परफॉर्म किया है, तो मुझे यकीन है कि ये अपनी परफॉर्मेंसेस आगे भी लेकर जाएगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो है, आप मेरी बात से मुतफिक हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।